दिल पर लगी चोट इंसान को दो ही चीजें सिखाती है, एक कौन अपना है और दूसरा असली न्याय किसे कहते हैं। बादशाह अकबर उस सुबह कुछ बेचैन से उठे थे। महल के बड़े आंगन में टहलते हुए उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उनकी आंखों में जैसे कोई अनकहा सवाल तैर रहा था। बीरबल दूर से ही समझ गया कि बादशाह के मन में उथल पुथल है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, जहां पनाह, मन परेशान है या किसी बात ने दिल पर चोट की है। अकबर ने लंबी सांस ली। बीरबल, न्याय करना आसान नहीं। मैं हर दिन सोचता हूं कि मैंने सही फैसला दिया या नहीं। कभी कभी डर लगता है कि कहीं मेरे एक शब्द से किसी बेगुनाह की जिंदगी न बिगड़ जाए। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, न्याय तलवार नहीं, रोशनी है, पर रोशनी को भी सही दिशा देनी पड़ती है। अकबर बस गंभीर होकर उन्हें देखने लगे। कभी कभी सच भी शक की धूल में छिप जाता है। नजर साफ हो तो इंसाफ आसान हो जाता है। उसी समय महल के द्वार से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। दो पुरुष एक दूसरे को धक्का देते हुए अंदर खिंचाए। दोनों के कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। जहां पनाह, पहला आदमी चिल्लाया, इसने मेरा घोड़ा चुरा लिया, वही घोड़ा जिसे मैंने बचपन से पाला है। दूसरा आदमी भी चीखा, झूठ बोलता है बादशाह, घोड़ा मेरा है, मेरे बाप दादा के समय से। अकबर ने दोनों को शांत होने का इशारा किया। तुम दोनों की बातें सुनकर लगता है कि घोड़ा एक है और मालिक दो। अब सत्य कैसे पता चले? पहले आदमी ने कहा, जहां पनाह, मैं कसम खाता हूं, घोड़ा मेरा है। दूसरा भी कसमों की झड़ी लगाने लगा। अकबर बेसब्र हो गए। बीरबल, तुम ही कुछ बताओ। बीरबल ने उन दोनों को ध्यान से देखा, फिर धीमे धीमे बादशाह के करीब आया और बोला, जहां पनाह, न्याय को देखकर नहीं समझकर किया जाता है, और समझ सिर्फ परख से आती है। फिर उसने पहरेदार को आदेश दिया, घोड़ा लाया जाए। थोड़ी देर में एक खूबसूरत चमकदार काला घोड़ा सामने खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी और पांवों में बेकरारी। बीरबल ने दोनों दावेदारों की ओर देखा। अगर यह सच में तुम्हारा है तो इसके दिल में तुम्हारे लिए अपनापन जरूर होगा। पहला आदमी घोड़े के पास गया। उसने घोड़े की गर्दन सहलाई, उसे पुकारा, लेकिन घोड़ा दूर हट गया। दूसरा आदमी गया। उसने घोड़े को छूते ही अपने पास खींचने की कोशिश की। घोड़ा जोर से हिनहिनाया और पीछे हट गया। अकबर चौंक गए। तो फिर मालिक कौन? बीरबल शांत स्वर में बोला, जहां पनाह, अब मैं असली परीक्षा लूंगा। उसने पहरेदार से कहा, घोड़े को मैदान में ले चलो और उसे खुला छोड़ दो। पहरेदारों ने वैसा ही किया। घोड़ा खुलते ही तेजी से दौड़ पड़ा। दोनों दावेदार भी उसके पीछे पीछे भागने लगे, पर घोड़ा किसी की तरफ नहीं जा रहा था। वह बस भागता ही जा रहा था, मानो आजादी उसका मालिक हो। अकबर हैरान थे। बीरबल, यह तो किसी को पहचान ही नहीं रहा। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, मैं यही देखना चाहता था। घोड़ा किसी का नहीं, बल्कि सांझा जंगल का था। दोनों व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं। दोनों चाहते तो थे, पर दोनों ने कभी पाला नहीं। दोनों आदमी चौंक कर बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बीरबल ने सख्त आवाज में कहा, अगर सच में घोड़ा तुम्हारा होता तो वह तुम्हारी महक, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा स्पर्श जरूर पहचानता। इंसान झूठ बोल सकता है, मगर जानवर नहीं। अकबर की आंखें चमक उठीं। बीरबल, तुमने न्याय कर दिया। बीरबल धीमे से बोला, जहां पनाह, कभी कभी न्याय फैसले में नहीं, परख में छिपा होता है। सच की राह लंबी हो भले, पर कदम डगमगाते नहीं। झूठ कितना भी ऊंचा उड़ ले, पर आसमान छू पाता नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बीरबल की असली परीक्षा कुछ देर बाद शुरू हुई। जब दोनों झूठे दावेदारों को दंड देने की बात आई, अकबर गंभीर होकर बोले, इन दोनों को कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे से कोई झूठ बोलकर दरबार को धोखा न दे। बीरबल ने तुरंत हाथ जोड़ दिए, जहां पनाह, सजा दीजिए, पर सोचकर, कभी कभी सजा खुद अन्याय बन जाती है। अकबर ने भौहें तान कर कहा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या किया जाए? बीरबल शांत स्वर में बोला,
जहां पनाह, इन दोनों ने लालच में आकर गलत किया, पर शायद इन्हें न्याय का मतलब पता ही नहीं, और जो न्याय को समझता नहीं उसे पहले सजा नहीं, सीख मिलनी चाहिए। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारी सीख क्या कहती है? बीरबल बोला, इन्हें जंगल जाकर उस घोड़े को आजादी से रहने देना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी, लेकिन कभी दावा नहीं करेंगे कि वह उनका है। इन्हें समझना होगा कि मालिक होना हक नहीं, जिम्मेदारी है। अकबर को बात समझ आ गई। तुमने सही कहा बीरबल, यही न्याय का असली मतलब है, गलती से बड़ी सजा नहीं, बल्कि सुधार का रास्ता देना। दोनों आदमी रो पड़े। जहां पनाह, हमें माफ कर दीजिए, हम लालच में अंधे हो गए थे। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, मैं बैठे। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, मसला चाहे छोटा हो या बड़ा, न्याय का रास्ता कभी छोटा नहीं होता। बताओ क्या बात है? एक सिपाही बोला, जहां पनाह, कल रात महल के बाहर एक व्यापारी लूट लिया गया। उसने सुबह आकर शिकायत की है कि उसे पकड़कर 2 नकाबपोशों ने उसके पैसे छीन लिए। पर गजब यह है कि वह कह रहा है कि उसका पैसा किसी सिपाही ने चुराया है। अकबर चौंक गए। दरबार का सिपाही? चोरी? यह राज्य की प्रतिष्ठा पर आघात है। तुरंत व्यापारी को बुलाओ। कुछ ही देर में एक तगड़ा मोटा सा व्यापारी दरबार में आया। उसके हाथों में कई सोने की अंगूठियां थीं और कपड़े महंगे थे, लेकिन चेहरे पर डर का भाव था। अकबर ने पूछा, देखो, सच्चाई स्पष्ट कहो, किस सिपाही पर तुम आरोप लगा रहे हो? व्यापारी ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मैंने इन दोनों को देखा था। वह उंगली से वही दोनों सिपाहियों की तरफ इशारा कर रहा था। दोनों सिपाही घबरा गए। हमने कुछ नहीं किया जहां पनाह, हम तो रात भर महल के फाटक पर पहरा दे रहे थे। अकबर को समझ नहीं आया कि किसकी बात मानी जाए। उन्होंने गहराई से सोचा और तुरंत कहा, बीरबल कहां है? उसे बुलाया जाए। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आया। अकबर ने पूरी बात बताई। बीरबल ने शांत होकर व्यापारी की ओर देखा। उसकी आंखों में घबराहट की जगह कोई और चमक थी, एक अजीब सी चालाकी जो डर के पीछे छिपी हुई थी। बीरबल आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, चोरी की कहानी सुनकर लगता तो है कि मामला गंभीर है, पर मैं चाहता हूं कि व्यापारी पूरी कहानी एक बार फिर बताए, लेकिन इस बार बिना रुके। व्यापारी ने कहानी दोहराना शुरू किया, लेकिन जब वह बोल रहा था, बीरबल उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके कदम, उसकी आवाज सब देख रहा था। और फिर अचानक उसने कहा, रुको। व्यापारी हड़बड़ा गया। क्या हुआ हजूर? बीरबल धीरे से मुस्कुराया, तुम्हारी कहानी में दर्द कम और अभिनय ज्यादा है। व्यापारी की आंखें फैल गईं। मतलब? बीरबल ने कहा, अगर तुम्हें 2 नकाबपोशों ने पकड़ा होता तो तुम्हारे कपड़ों का हिस्सा फटा होता। अगर तुम्हें खींचा गया होता तो हाथों पर निशान होते, लेकिन तुम्हारे कपड़े नए जैसे हैं। तुम्हारे हाथों में चोट का एक भी निशान नहीं। व्यापारी पसीने से तरबतर हो गया। बीरबल आगे बोला, जहां पनाह, यह चोर नहीं, यह झूठा है, और इसे सिपाहियों से नहीं बल्कि किसी और से डर है। अकबर ने पूछा, किससे? बीरबल बोला, अपने कर्ज से। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटा कागज निकाला। जहां पनाह, यह व्यापारी कुछ महीने पहले 3 व्यापारियों से कर्ज लेकर बैठ गया था। उसने पैसा लौटाया नहीं, और अब उसे लगता है कि अगर वह झूठा मामला बनाकर दिखा दे कि उसका पैसा चोरी हो गया तो लोग कर्ज माफ कर देंगे। व्यापारी चीख पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने नजदीक जाकर कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो यह कागज तुम्हारी जेब में कैसे आया? बीरबल ने उसकी जेब से वही उधार का हिसाब निकाल लिया। व्यापारी घुटनों पर गिर पड़ा, मुझसे गलती हो गई, मैं बर्बाद हो गया था। मेरे पास पैसे लौटाने को कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सिपाहियों पर इल्जाम लगा दिया। अकबर गुस्से से कांप उठे। तुमने हमारे सिपाहियों पर झूठा आरोप लगाया, यह गद्दारी है। बीरबल ने हाथ उठाकर धीरे से कहा, जहां पनाह, इसे सजा देना जरूरी है, पर एक और बड़ी बात है।
अकबर ने पूछा, कौन सी बात? बीरबल बोला, झूठ ने सिर्फ राज्य का नहीं, इन दो सिपाहियों का भी दिल घायल किया है। न्याय तभी पूरा होगा जब इन्हें उनका सम्मान वापस मिले। अकबर ने दोनों सिपाहियों को आगे बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, राहत के। अकबर बोले, आज से तुम दोनों की पदोन्नति होगी, क्योंकि तुमने रात भर पहरा देकर अपने धर्म का पालन किया है। फिर उन्होंने व्यापारी की तरफ देखा, और तुम अपना कर्ज लौटाओगे। राज्य तुम्हें समय देगा, पर झूठ बोलने के लिए भारी दंड भी देना होगा। व्यापारी सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बीरबल ने अंत में धीरे से कहा, जहांपनाह, यही न्याय का असली मतलब है। सजा वहां दी जाए जहां अपराध हो, सम्मान वहां दिया जाए जहां सच हो, और सबक वहां दिया जाए जहां झूठ हो। सच देर से सही, मगर आता जरूर है। झूठ कितनी भी चाल चले, टिकता नहीं। न्याय की धूप जब फैलती है शहर में, तो अंधेरों का राज बचता नहीं। उस दिन दरबार से हर व्यक्ति सोच में डूबा हुआ निकला, क्योंकि बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि न्याय सिर्फ कानों से नहीं, आंखों, दिल और दिमाग तीनों से किया जाता है। यदि चाहो तो मैं इसी टाइटल पर अगला हिस्सा और भी गहरा, और भी लंबा, और भी दिल को छू लेने वाला लिख सकता हूं। बस कह देना और लिखो। बीरबल ने जब लकड़हारे के थैले को देखा तो पाया कि अंदर सिर्फ कुछ पत्ते और टूटी टहनियों के निशान थे। वह समझ गया कि चोरी किसी लालची आदमी ने नहीं, बल्कि किसी भूखे ने की है। बीरबल ने आदेश दिया, सारे नौकर, रसोई के कर्मचारी, बाजार के दुकानदार, महल के मजदूर, सबको दरबार में बुलाया जाए। अगले 1 घंटे में दरबार लोगों से भर गया। हर चेहरा अलग, किसी के चेहरे पर घबराहट, किसी पर लापरवाही, किसी पर भूख का साया। बीरबल ने धीरे से कहा, मैं तुम सबको एक सवाल पूछूंगा। जवाब किसी को जोर से नहीं देना है, सिर्फ हाथ उठाना है। सब शांत हो गए। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, जिसने चोरी की है, उसकी नींद पिछले 2 दिनों से खराब हुई होगी। क्या कोई है जिसकी 2 रातों से नींद नहीं लगी? कुछ लोगों ने हाथ उठाया, कुछ ने नहीं। बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, जिसने चोरी की है, वह गरीबों की भूख को समझता है। क्या कोई है जिसने हाल ही में अपने बच्चों को भूख से रोते देखा है? कुछ और लोगों के हाथ उठे। बीरबल ने तीखी नजर से सबको देखते हुए सवाल पूछा, जिसने चोरी की है वह शर्मिंदा है, पर डर रहा है कि उसका सच सामने आ जाएगा। क्या कोई है जिसे अपने मन पर बोझ महसूस हो रहा हो? अब दरबार में सिर्फ एक हाथ उठा, एक दुबले पतले, फटे कपड़ों में काम करने वाले मजदूर का हाथ। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि उसने हाथ क्यों उठाया। अकबर ने आश्चर्य से देखा, बीरबल, क्या यही चोर है? बीरबल उसके पास गया और बहुत ही शांत आवाज में बोला, सच बोल दो, किसने तुम्हें यह करने पर मजबूर किया? मजदूर फूट फूट कर रो पड़ा, जहां पनाह, मेरी बीमार पत्नी 2 दिनों से भूखी थी। मेरे बच्चे रात में सोते समय रो रहे थे। मैंने चोरी नहीं की थी। मैंने बस लकड़हारे के थैले से कुछ जामुन उठा लिए थे। मैं जानता हूं गलती हुई, पर मैं मजबूर था। लकड़हारे की आंखें चौड़ी हो गईं। तूने मेरे बच्चों का खाना चुरा लिया? मजदूर रोते हुए बोला, नहीं, मैंने बस 2 मुट्ठी जामुन लिए थे, बाकी किसी और ने चुराया, पर गलती तो मैंने भी की। बीरबल बोला, जहां पनाह, अभी अपराध पूरा सामने आया नहीं है। यह चोर नहीं है, यह भूख का शिकार है। फिर उसने सभी लोगों से कहा, जिसने भी लकड़हारे का थैला पूरी तरह से चुराया है, उसके पास अभी भी कुछ होगा। जो भूख से चोरी करता है वह तुरंत खा जाता है, पर जो लालच से चोरी करता है वह छिपा कर रखता है। बीरबल ने आदेश दिया कि हर आदमी का झोला देखा जाए। देखते देखते एक अमीर आदमी के नौकर के झोले से वही सामान मिल गया, सूखी लकड़ियां, जंगली फल, कुछ अनाज, सब। वह नौकर पकड़ लिया गया। कांपते हुए बोला, जहां पनाह, मेरे मालिक ने मुझे कम पैसा दिया था। मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने चोरी की। अकबर गुस्से से उठ खड़े हुए।
तुमने एक गरीब से चोरी की, उसके बच्चों को भूखा रखा। फिर उन्होंने आदेश दिया, इसे जेल में डाल दिया जाए। पर बीरबल बोला, जहां पनाह, इस नौकर ने गलती लालच में की है, पर लालच खत्म किया जा सकता है, अपराध मिटाया जा सकता है, और न्याय सिर्फ सजा देने का नाम नहीं, बदलाव की शुरुआत का नाम है। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या किया जाए? बीरबल बोला, पहला, लकड़हारे के हफ्ते भर के राशन की भरपाई यह नौकर अपनी कमाई से करेगा। दूसरा, जिस मजदूर ने मजबूरी में कुछ जामुन लिए थे, उसे सजा नहीं, बल्कि काम दिया जाए ताकि उसके बच्चे भूखे न रहें। तीसरा, जिस अमीर ने नौकर को कम पैसों में रखा था, उसे समझाया जाए कि किसी का हक काटने से घर की बरकत मिट जाती है। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुमने फिर बता दिया कि न्याय का असली मतलब सिर्फ अपराध को पकड़ना नहीं, इंसानियत को बचाना है। बीरबल लंबी सांस लेकर बोला, जहां पनाह, जिसे भूख की कीमत पता हो, वह चोरी नहीं करता। जिसे शर्म की कीमत पता हो, वह झूठ नहीं बोलता। और जिसे न्याय की कीमत पता हो, वह किसी का हक नहीं मारता। लकड़हारे ने मजदूर को गले लगा लिया। मैं तुझे माफ करता हूं, मजबूरी में जो किया वो चोरी नहीं, दर्द था। मजदूर रो पड़ा। इंसानियत का कर्ज बड़ा होता है, सजा का डर छोटा पड़ जाता है। जिस दिल में दर्द होता है, वहीं न्याय का असली घर होता है। उस दिन दरबार में सिर्फ न्याय नहीं हुआ, इंसानियत भी जीवित हुई। और अकबर ने मन में सोचा, जब तक बीरबल है, न्याय की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। अगर तुम चाहो, मैं इसी टाइटल पर एक चौथी कहानी भी और ज्यादा लंबी और ज्यादा दिल छूने वाली लिख सकता हूं। कुछ फैसले सिर्फ दरबार में नहीं होते, कुछ फैसले दिलों में भी गूंजते हैं। और जब न्याय दिल से निकलकर पूरे राज्य में फैल जाए, तो समझ लेना कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बस एक नया मोड़ आने वाला है। उस दिन की सुबह दिल्ली के महल में एक अजीब सा माहौल था। हवा में बेचैनी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अकबर अपने कमरे से बाहर निकले तो देखा कि गलियारे में दो सिपाही किसी बात पर बहस कर रहे थे। जोर से नहीं, पर उनके चेहरे पर तंगी साफ थी। अकबर रुके और बोले, किस बात पर बहस हो रही है? दोनों सिपाही तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। जहां पनाह, एक मसला है, पर हम नहीं चाहते थे कि आपको परेशान करें। स्त्री ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मेरे पति को चोरी के आरोप में पकड़ लिया गया है, पर उसने कुछ नहीं किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं किसके सामने अपना सच साबित करूं? बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। स्त्री के आंसू सच्चे लग रहे थे, पर सच्चाई सिर्फ भाव में नहीं होती, परख में होती है। अकबर ने आदेश दिया कि उसके पति को पेश किया जाए। थोड़ी देर बाद दो सिपाही एक दुबला पतला, सहमा हुआ आदमी लेकर आए। उसकी आंखों में डर से ज्यादा शर्म थी। अकबर ने पूछा, क्या तुमने चोरी की? आदमी ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने नहीं की। मैं तो काम की तलाश में था, पर मुझे गलतफहमी में पकड़ लिया गया। सरकारी गवाह आगे बढ़ा, जहां पनाह, यह उसी जगह के आसपास मिला था जहां चोरी हुई, इसलिए इसे दोषी माना गया। अकबर परेशान हो गए। प्रमाण आधे थे और शक पूरा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। अब बताओ, क्या किया जाए? बीरबल ने मुस्कुराया, जहां पनाह, न्याय को कभी जल्दबाजी पसंद नहीं। मुझे इस मामले की जड़ पता करनी होगी। फिर उसने कहा, जहां चोरी हुई, वहां मौजूद सभी लोगों को दरबार में बुलाया जाए। अगले दिन दरबार में 10 लोग खड़े थे, वही लोग जो चोरी वाली जगह पर मौजूद थे। किसी के चेहरे पर डर था, किसी पर घबराहट और किसी पर अजीब सी बेचैनी। बीरबल ने एक लंबा डंडा लाने का आदेश दिया। डंडा लाया गया। बीरबल ने कहा, यह न्याय का डंडा है। जिस व्यक्ति ने चोरी की है, उसके हाथों में यह डंडा रात भर 1 इंच बढ़ जाएगा। सबके चेहरे उतर गए। रात में डंडे सभी लोगों को दे दिए गए और उन्हें कहा गया कि सुबह डंडे लेकर दरबार में आएं। सुबह हुई। सभी लोग डंडे लेकर आए। बीरबल ने सबके डंडे एक एक करके देखे। उनकी लंबाई बिल्कुल बराबर थी, बस एक डंडा थोड़ा सा छोटा था। बीरबल जोर से बोला,
जहां पनाह, चोरी इसी ने की है। वह व्यक्ति कांपने लगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल ने कहा, अगर तुमने चोरी नहीं की तो डंडा छोटा कैसे हो गया? मैंने कहा था कि चोर के हाथ में यह डंडा बढ़ेगा। तुम डर गए और रात में डंडे का थोड़ा हिस्सा काट दिया, ताकि अगर बढ़े तो बराबर रहे। पर तुमने वही गलती की जिससे अपराध पकड़ में आ गया। अकबर की आंखों में गर्व चमकने लगा। बीरबल, तुमने असली अपराधी पकड़ लिया। स्त्री रोते हुए जमीन पर गिर गई। जहां पनाह, मेरे पति को बेवजह पीड़ा हुई, लेकिन आप दोनों ने आज हम पर बड़ा उपकार किया है। अकबर ने उसके पति की ओर देखा और कहा, तुम निर्दोष हो, तुम्हें तुरंत रिहा किया जाएगा और तुम्हें काम दिलाया जाएगा ताकि तुम्हारे परिवार को तकलीफ न हो। बीरबल बोला, जहां पनाह, यही न्याय का असली मतलब है। दोषी को दंड और निर्दोष को सम्मान। अंधेरे में न्याय की लौ जलती है, सच धीरे धीरे सामने चलता है। झूठ कितना भी होशियार क्यों न हो, कदमों के निशान छौवुड ही देता है। उस दिन के बाद अकबर और भी ज्यादा सजग हो गए। उन्हें समझ आ गया कि न्याय सिर्फ कानून से नहीं, इंसानियत से किया जाता है। और बीरबल, वह तो जैसे हर फैसले में रोशनी की तरह साथ खड़ा था, बिना आवाज किए, बिना गर्व दिखाए, बस सच को सच की तरह पेश करते हुए। अगर तुम चाहो तो मैं इसी टाइटल पर तीसरी कहानी भी लिख सकता हूं, और भी लंबी, और भी भावुक, और भी गहरी। कुछ सच ऐसे होते हैं जो हवा की तरह होते हैं, नजर नहीं आते, पर हर जगह महसूस होते हैं। न्याय भी ऐसा ही है। और बीरबल की सीख तो जैसे हर बार एक नया आईना दिखा देती है। चलो, उसी आईने की रोशनी में एक और कहानी शुरू होती है, धीरे धीरे, बिल्कुल दिल को छूते हुए। उस दिन दरबार में अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे थमी हुई लग रही थी। बाजारों से शोर आ रहा था, पर महल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे कुछ सुन नहीं रहे थे, बस सोच रहे थे। बीरबल अंदर आया और दूर से ही समझ गया कि बादशाह के मन में फिर कोई उलझन है। वह धीरे से बोला, जहां पनाह, जो मन को बेचैन कर दे, वह सवाल ही सबसे गहरा होता है। कहिए, किस बात ने आज आपकी चिंता बढ़ा दी? अकबर ने सिर उठाया। बीरबल, कई बार निर्णय इतना उलझा होता है कि सही और गलत एक जैसे लगने लगते हैं। आज भी एक ऐसा मामला आया है जिससे मेरा दिल भारी हो गया है। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ जहां पनाह? अकबर ने कहा, एक मामला है चोरी का, लेकिन इस बार चोर पकड़ा नहीं गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि चोरी किसी अमीर की नहीं, एक गरीब बूढ़े लकड़हारे की हुई है। उसका पूरा हफ्ते का राशन किसी ने चुरा लिया। वह बेचारा रो रो कर कह रहा है कि उसके घर में बच्चे भूखे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि दोषी तक कैसे पहुंचा जाए। बीरबल शांत स्वर में बोला, जहां पनाह, कभी कभी अपराध जगह पर नहीं, लोगों की नजर में छिपा होता है। आज मैं इस मामले का न्याय करूंगा। अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जो कहोगे वही किया जाएगा। उसी समय पहरेदार ने एक वृद्ध लकड़हारे को अंदर लाया। उसके पैरों में थकान थी, आंखों में मिट्टी भरी हुई थी और शरीर पर कांपती हुई कमजोरी। उसने अकबर को देखते ही हाथ फैलाकर कहा, जहां पनाह, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी हिम्मत टूट रही है। किसी ने मेरा हफ्ते भर का जंगली फलों और सूखी लकड़ियों का सामान चुरा लिया। मेरे बच्चों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। अब देखो तुम। बीरबल ने धीरे से कहा, लकड़हारे को कुछ देर दरबार में बैठने दीजिए। मैं अपराधी को ढूंढ निकालूंगा। लालच अंधा ही नहीं करता, इंसान को खुद से दूर कर देता है। किसी के हिस्से की चीज चाहो तो दिल मैला हो जाता है। जो अपना हो उसे बांट दो तो इंसान उजाला हो जाता है। घोड़े को जंगल में ले जाया गया, जहां वह हवा की तरह मुक्त होकर दौड़ पड़ा। वह किसी का नहीं था, लेकिन जिंदा था, खुश, आजाद।
दोनों आदमी हैरानी से उसे देखते रहे। एक बोला, यह तो सच में हमें नहीं पहचानता। दूसरा बोला, हमने तो कभी उसके पास भी नहीं गए थे। फिर दोनों एक साथ बोले, हमने क्यों झूठ बोला, सिर्फ लालच के लिए। बीरबल पास आकर बोला, और यही लालच इंसाफ को धोखा देता है। पर कभी भूलना मत, न्याय दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं। उस रात अकबर बहुत देर तक महल में घूमते रहे। चांदनी जमीन पर किसी चादर की तरह फैली थी। बीरबल उनके पास आया। जहां अपना कुछ सोच रहे हैं? अकबर गंभीर स्वर में बोले, बीरबल, आज मैंने समझा, न्याय का असली मतलब सिर्फ अपराधी को दंड देना नहीं, बल्कि इंसान को इंसान बनाना है। बीरबल मुस्कुराया, और यही सीख आपको एक महान शासक बनाती है। अकबर ने आसमान की ओर देखा। न्याय मैंने किताबों से नहीं सीखा बीरबल, बल्कि तुमसे सीखा है। इंसाफ की राह आसान नहीं होती, पर जो सच के साथ चले वो कभी हारता नहीं। धीरे धीरे हवेली में सन्नाटा पसर गया। रात अपनी नमी भरी सांसों के साथ शहर पर उतर आई। पर उस रात बादशाह के मन में एक रोशनी जल उठी थी, न्याय की रोशनी, और उस रोशनी का नाम था बीरबल। कहानी यहां समाप्त नहीं होती। वह हर उस इंसान के दिल में चलती रहती है जो न्याय को हुक्म नहीं, इंसानियत समझकर करता है। अगर चाहो तो मैं इसी टाइटल पर एक और कहानी भी लिख दूं। दिल के कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं, लेकिन इंसान को भीतर से बदल देते हैं। उसी बदले हुए एहसास से एक नई कहानी जन्म लेती है, अकबर और बीरबल की एक और सीख जो बताती है कि न्याय क्या होता है। शाम का समय था। दरबार के बाहर सूरज ढल रहा था और महल की दीवारों पर सुनहरी रोशनी तैर रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए गहरे विचार में डूबे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। बीरबल ने आते ही समझ लिया कि राजकाज की नहीं, दिल की परेशानी है। वह मुस्कुराते हुए बोला, यहां अपना पाप काम। परछाइयां तभी लंबी दिखती हैं जब इंसान रोशनी की तरफ चल रहा हो। बताइए क्या उलझन है? अकबर ने धीमे स्वर में कहा। बीरबल, लोग कहते हैं कि मैं न्यायप्रिय हूं, लेकिन कभी कभी दिल डर जाता है कि कहीं किसी निर्दोष को दुख न दे दूं। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, न्याय वह आईना है जिसमें खुद को भी देखा जाता है और दूसरों को भी। इतने में पहरेदार ने आकर सूचित किया, एक स्त्री दरबार के बाहर रो रही है जहां पनाह। वह कहती है उसे न्याय चाहिए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उसे अंदर लाया जाए। थोड़ी ही देर में एक साधारण कपड़े पहने स्त्री अंदर आई। आंखें लाल थीं, चेहरा सूजा हुआ था, पर उसके कदमों में एक अजीब दृढ़ता थी, जैसे वह दर्द लेकर भी झुकना नहीं चाहती। अकबर ने पूछा, क्या समस्या है? अकबर ने सख्त स्वर में कहा, मसला चाहे छोटा हो या बड़ा, न्याय का रास्ता कभी छोटा नहीं होता। बताओ क्या बात है? एक सिपाही बोला, जहां पनाह, कल रात महल के बाहर एक व्यापारी लूट लिया गया। उसने सुबह आकर शिकायत की है कि उसे पकड़कर 2 नकाबपोशों ने उसके पैसे छीन लिए। पर गजब यह है कि वह कह रहा है कि उसका पैसा किसी सिपाही ने चुराया है। अकबर चौंक गए। दरबार का सिपाही? चोरी? यह राज्य की प्रतिष्ठा पर आघात है। तुरंत व्यापारी को बुलाओ। कुछ ही देर में एक तगड़ा मोटा सा व्यापारी दरबार में आया। उसके हाथों में कई सोने की अंगूठियां थीं और कपड़े महंगे थे, लेकिन चेहरे पर डर का भाव था। अकबर ने पूछा, देखो, सच्चाई स्पष्ट कहो, किस सिपाही पर तुम आरोप लगा रहे हो? व्यापारी ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मैंने इन दोनों को देखा था। वह उंगली से वही दोनों सिपाहियों की तरफ इशारा कर रहा था। दोनों सिपाही घबरा गए। हमने कुछ नहीं किया जहां पनाह, हम तो रात भर महल के फाटक पर पहरा दे रहे थे। अकबर को समझ नहीं आया कि किसकी बात मानी जाए। उन्होंने गहराई से सोचा और तुरंत कहा, बीरबल कहां है? उसे बुलाया जाए। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आया। अकबर ने पूरी बात बताई। बीरबल ने शांत होकर व्यापारी की ओर देखा।
उसकी आंखों में घबराहट की जगह कोई और चमक थी, एक अजीब सी चालाकी जो डर के पीछे छिपी हुई थी। बीरबल आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, चोरी की कहानी सुनकर लगता तो है कि मामला गंभीर है, पर मैं चाहता हूं कि व्यापारी पूरी कहानी एक बार फिर बताए, लेकिन इस बार बिना रुके। व्यापारी ने कहानी दोहराना शुरू किया, लेकिन जब वह बोल रहा था, बीरबल उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके कदम, उसकी आवाज सब देख रहा था। और फिर अचानक उसने कहा, रुको। व्यापारी हड़बड़ा गया। क्या हुआ हजूर? बीरबल धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारी कहानी में दर्द कम और अभिनय ज्यादा है। व्यापारी की आंखें फैल गईं। मतलब? बीरबल ने कहा, अगर तुम्हें दो नकाबपोशों ने पकड़ा होता तो तुम्हारे कपड़ों का हिस्सा फटा होता। अगर तुम्हें खींचा गया होता तो हाथों पर निशान होते, लेकिन तुम्हारे कपड़े नए जैसे हैं। तुम्हारे हाथों में चोट का एक भी निशान नहीं। व्यापारी पसीने से तरबतर हो गया। बीरबल आगे बोला, जहां पनाह, यह चोर नहीं, यह झूठा है, और इसे सिपाहियों से नहीं बल्कि किसी और से डर है। अकबर ने पूछा, किससे? बीरबल बोला, अपने कर्ज से। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटा कागज निकाला। जहां पनाह, यह व्यापारी कुछ महीने पहले 3 व्यापारियों से कर्ज लेकर बैठ गया था। उसने पैसा लौटाया नहीं, और अब उसे लगता है कि अगर वह झूठा मामला बनाकर दिखा दे कि उसका पैसा चोरी हो गया तो लोग कर्ज माफ कर देंगे। व्यापारी चीख पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने नजदीक जाकर कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो यह कागज तुम्हारी जेब में कैसे आया? बीरबल ने उसकी जेब से वही उधार का हिसाब निकाल लिया। व्यापारी घुटनों पर गिर पड़ा। मुझसे गलती हो गई, मैं बर्बाद हो गया था। मेरे पास पैसे लौटाने को कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सिपाहियों पर इल्जाम लगा दिया। अकबर गुस्से से कांप उठे। तुमने हमारे सिपाहियों पर झूठा आरोप लगाया, यह गद्दारी है। बीरबल ने हाथ उठाकर धीरे से कहा, जहां पनाह, इसे सजा देना जरूरी है, पर एक और बड़ी बात है। अकबर ने पूछा, कौन सी बात? बीरबल बोला, झूठ ने सिर्फ राज्य का नहीं, इन 2 सिपाहियों का भी दिल घायल किया है। न्याय तभी पूरा होगा जब इन्हें उनका सम्मान वापस मिले। अकबर ने दोनों सिपाहियों को आगे बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, राहत के। अकबर बोले, आज से तुम दोनों की पदोन्नति होगी, क्योंकि तुमने रात भर पहरा देकर अपने धर्म का पालन किया है। फिर उन्होंने व्यापारी की तरफ देखा, और तुम अपना कर्ज लौटाओगे। राज्य तुम्हें समय देगा, पर झूठ बोलने के लिए भारी दंड भी देना होगा। व्यापारी सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बीरबल ने अंत में धीरे से कहा, जहां पनाह, यही न्याय का असली मतलब है। सजा वहां दी जाए जहां अपराध हो, सम्मान वहां दिया जाए जहां सच हो, और सबक वहां दिया जाए जहां झूठ हो। सच देर से सही, मगर आता जरूर है। झूठ कितनी भी चाल चले, टिकता नहीं। न्याय की धूप जब फैलती है शहर में, तो अंधेरों का राज बचता नहीं। उस दिन दरबार से हर व्यक्ति सोच में डूबा हुआ निकला, क्योंकि बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि न्याय सिर्फ कानों से नहीं, आंखों, दिल और दिमाग तीनों से किया जाता है। यदि चाहो तो मैं इसी टाइटल पर अगला हिस्सा और भी गहरा, और भी लंबा, और भी दिल को छू लेने वाला लिख सकता हूं। बस कह देना और लिखो। दिल पर लगी चोट इंसान को 2 ही चीजें सिखाती है। एक, कौन अपना है, और दूसरा, असली न्याय किसे कहते हैं। बादशाह अकबर उस सुबह कुछ बेचैन से उठे थे। महल के बड़े आंगन में टहलते हुए उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उनकी आंखों में जैसे कोई अनकहा सवाल तैर रहा था। बीरबल दूर से ही समझ गया कि बादशाह के मन में उथल पुथल है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, जहां पनाह, मन परेशान है या किसी बात ने दिल पर चोट की है। अकबर ने लंबी सांस ली। बीरबल, न्याय करना आसान नहीं। मैं हर दिन सोचता हूं कि मैंने सही फैसला दिया या नहीं।
कभी कभी डर लगता है कि कहीं मेरे एक शब्द से किसी बेगुनाह की जिंदगी न बिगड़ जाए। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, न्याय तलवार नहीं, रोशनी है, पर रोशनी को भी सही दिशा देनी पड़ती है। अकबर बस गंभीर होकर उन्हें देखने लगे। कभी कभी सच भी शक की धूल में छिप जाता है, नजर साफ हो तो इंसाफ आसान हो जाता है। उसी समय महल के द्वार से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। दो पुरुष एक दूसरे को धक्का देते हुए अंदर खिंचाए। दोनों के कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। जहां पनाह, पहला आदमी चिल्लाया, इसने मेरा घोड़ा चुरा लिया, वही घोड़ा जिसे मैंने बचपन से पाला है। दूसरा आदमी भी चीखा, झूठ बोलता है बादशाह, घोड़ा मेरा है, मेरे बाप दादा के समय से। अकबर ने दोनों को शांत होने का इशारा किया। तुम दोनों की बातें सुनकर लगता है कि घोड़ा एक है और मालिक दो। अब सत्य कैसे पता चले? पहले आदमी ने कहा, जहां पनाह, मैं कसम खाता हूं, घोड़ा मेरा है। दूसरा भी कसमों की झड़ी लगाने लगा। अकबर बेसब्र हो गए। बीरबल, तुम ही कुछ बताओ। बीरबल ने उन दोनों को ध्यान से देखा, फिर धीमे धीमे बादशाह के करीब आया और बोला, जहां पनाह, न्याय को देखकर नहीं समझकर किया जाता है, और समझ सिर्फ परख से आती है। फिर उसने पहरेदार को आदेश दिया, घोड़ा लाया जाए। थोड़ी देर में एक खूबसूरत चमकदार काला घोड़ा सामने खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी और पांवों में बेकरारी। बीरबल ने दोनों दावेदारों की ओर देखा। अगर यह सच में तुम्हारा है तो इसके दिल में तुम्हारे लिए अपनापन जरूर होगा। पहला आदमी घोड़े के पास गया। उसने घोड़े की गर्दन सहलाई, उसे पुकारा, लेकिन घोड़ा दूर हट गया। दूसरा आदमी गया। उसने घोड़े को छूते ही अपने पास खींचने की कोशिश की। घोड़ा जोर से हिनहिनाया और पीछे हट गया। अकबर चौंक गए। तो फिर मालिक कौन? बीरबल शांत स्वर में बोला, जहां पनाह, अब मैं असली परीक्षा लूंगा। उसने पहरेदार से कहा, घोड़े को मैदान में ले चलो और उसे खुला छोड़ दो। पहरेदारों ने वैसा ही किया। घोड़ा खुलते ही तेजी से दौड़ पड़ा। दोनों दावेदार भी उसके पीछे पीछे भागने लगे, पर घोड़ा किसी की तरफ नहीं जा रहा था। वह बस भागता ही जा रहा था, मानो आजादी उसका मालिक हो। अकबर हैरान थे। बीरबल, यह तो किसी को पहचान ही नहीं रहा। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, मैं यही देखना चाहता था। घोड़ा किसी का नहीं, बल्कि सांझा जंगल का था। दोनों व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं। दोनों चाहते तो थे, पर दोनों ने कभी पाला नहीं। दोनों आदमी चौंक कर बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बीरबल ने सख्त आवाज में कहा, अगर सच में घोड़ा तुम्हारा होता तो वह तुम्हारी महक, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा स्पर्श जरूर पहचानता। इंसान झूठ बोल सकता है, मगर जानवर नहीं। अकबर की आंखें चमक उठीं। बीरबल, तुमने न्याय कर दिया। बीरबल धीमे से बोला, जहां पनाह, कभी कभी न्याय फैसले में नहीं, परख में छिपा होता है। सच की राह लंबी हो भले, पर कदम डगमगाते नहीं। झूठ कितना भी ऊंचा उड़ ले, पर आसमान छू पाता नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बीरबल की असली परीक्षा कुछ देर बाद शुरू हुई। जब दोनों झूठे दावेदारों को दंड देने की बात आई, अकबर गंभीर होकर बोले, इन दोनों को कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे से कोई झूठ बोलकर दरबार को धोखा न दे। बीरबल ने तुरंत हाथ जोड़ दिए, जहां पनाह, सजा दीजिए, पर सोचकर, कभी कभी सजा खुद अन्याय बन जाती है। अकबर ने भौहें तान कर कहा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या किया जाए? बीरबल शांत स्वर में बोला, जहां पनाह, इन दोनों ने लालच में आकर गलत किया, पर शायद इन्हें न्याय का मतलब पता ही नहीं, और जो न्याय को समझता नहीं उसे पहले सजा नहीं, सीख मिलनी चाहिए। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारी सीख क्या कहती है? बीरबल बोला, इन्हें जंगल जाकर उस घोड़े को आजादी से रहने देना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी, लेकिन कभी दावा नहीं करेंगे कि वह उनका है। इन्हें समझना होगा कि मालिक होना हक नहीं, जिम्मेदारी है। अकबर को बात समझ आ गई। तुमने सही कहा बीरबल, यही न्याय का असली मतलब है। गलती से बड़ी सजा नहीं, बल्कि सुधार का रास्ता देना। दोनों आदमी रो पड़े। जहां पनाह, हमें माफ कर दीजिए,
हम लालच में अंधे हो गए थे, बीरबल ने धीमे स्वर में कहा। मैं बैठे। स्त्री ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मेरे पति को चोरी के आरोप में पकड़ लिया गया है, पर उसने कुछ नहीं किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं किसके सामने अपना सच साबित करूं? बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। स्त्री के आंसू सच्चे लग रहे थे, पर सच्चाई सिर्फ भाव में नहीं होती, परख में होती है। अकबर ने आदेश दिया कि उसके पति को पेश किया जाए। थोड़ी देर बाद 2 सिपाही एक दुबला पतला सहमा हुआ आदमी लेकर आए। उसकी आंखों में डर से ज्यादा शर्म थी। अकबर ने पूछा, क्या तुमने चोरी की? आदमी ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने नहीं की। मैं तो काम की तलाश में था, पर मुझे गलतफहमी में पकड़ लिया गया। सरकारी गवाह आगे बढ़ा, जहां पनाह, यह उसी जगह के आसपास मिला था जहां चोरी हुई, इसलिए इसे दोषी माना गया। अकबर परेशान हो गए। प्रमाण आधे थे और शक पूरा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। अब बताओ, क्या किया जाए? बीरबल ने मुस्कुराया, जहां पनाह, न्याय को कभी जल्दबाजी पसंद नहीं। मुझे इस मामले की जड़ पता करनी होगी। फिर उसने कहा, जहां चोरी हुई वहां मौजूद सभी लोगों को दरबार में बुलाया जाए। अगले दिन दरबार में 10 लोग खड़े थे, वही लोग जो चोरी वाली जगह पर मौजूद थे। किसी के चेहरे पर डर था, किसी पर घबराहट और किसी पर अजीब सी बेचैनी। बीरबल ने एक लंबा डंडा लाने का आदेश दिया। डंडा लाया गया। बीरबल ने कहा, यह न्याय का डंडा है। जिस व्यक्ति ने चोरी की है, उसके हाथों में यह डंडा रात भर 1 इंच बढ़ जाएगा। सबके चेहरे उतर गए। रात में डंडे सभी लोगों को दे दिए गए और उन्हें कहा गया कि सुबह डंडे लेकर दरबार में आएं। सुबह हुई। सभी लोग डंडे लेकर आए। बीरबल ने सबके डंडे एक एक करके देखे। उनकी लंबाई बिल्कुल बराबर थी, बस एक डंडा थोड़ा सा छोटा था। बीरबल जोर से बोला, जहां पनाह, चोरी इसी ने की है। वह व्यक्ति कांपने लगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल ने कहा, अगर तुमने चोरी नहीं की तो डंडा छोटा कैसे हो गया? मैंने कहा था कि चोर के हाथ में यह डंडा बढ़ेगा। तुम डर गए और रात में डंडे का थोड़ा हिस्सा काट दिया, ताकि अगर बढ़े तो बराबर रहे, पर तुमने वही गलती की जिससे अपराध पकड़ में आ गया। अकबर की आंखों में गर्व चमकने लगा। बीरबल, तुमने असली अपराधी पकड़ लिया। स्त्री रोते हुए जमीन पर गिर गई। जहां पनाह, मेरे पति को बेवजह पीड़ा हुई, लेकिन आप दोनों ने आज हम पर बड़ा उपकार किया है। अकबर ने उसके पति की ओर देखा और कहा, तुम निर्दोष हो, तुम्हें तुरंत रिहा किया जाएगा और तुम्हें काम दिलाया जाएगा ताकि तुम्हारे परिवार को तकलीफ न हो। बीरबल बोला, जहां पनाह, यही न्याय का असली मतलब है। दोषी को दंड और निर्दोष को सम्मान। अंधेरे में न्याय की लौ जलती है, सच धीरे धीरे सामने चलता है। झूठ कितना भी होशियार क्यों न हो, कदमों के निशान छोड़ ही देता है। उस दिन के बाद अकबर और भी ज्यादा सजग हो गए। उन्हें समझ आ गया कि न्याय सिर्फ कानून से नहीं, इंसानियत से किया जाता है। और बीरबल, वह तो जैसे हर फैसले में रोशनी की तरह साथ खड़ा था, बिना आवाज किए, बिना गर्व दिखाए, बस सच को सच की तरह पेश करते हुए। अगर तुम चाहो तो मैं इसी टाइटल पर तीसरी कहानी भी लिख सकता हूं, और भी लंबी, और भी भावुक, और भी गहरी। कुछ सच ऐसे होते हैं जो हवा की तरह होते हैं, नजर नहीं आते, पर हर जगह महसूस होते हैं। न्याय भी ऐसा ही है। और बीरबल की सीख तो जैसे हर बार एक नया आईना दिखा देती है। चलो, उसी आईने की रोशनी में एक और कहानी शुरू होती है, धीरे धीरे, बिल्कुल दिल को छूते हुए। उस दिन दरबार में अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे थमी हुई लग रही थी। बाजारों से शोर आ रहा था, पर महल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे कुछ सुन नहीं रहे थे, बस सोच रहे थे। बीरबल अंदर आया और दूर से ही समझ गया कि बादशाह के मन में फिर कोई उलझन है। वह धीरे से बोला, जहां पनाह, जो मन को बेचैन कर दे, वह सवाल ही सबसे गहरा होता है। कहिए,
किस बात ने आज आपकी चिंता बढ़ा दी? अकबर ने सिर उठाया। बीरबल, कई बार निर्णय इतना उलझा होता है कि सही और गलत एक जैसे लगने लगते हैं। आज भी एक ऐसा मामला आया है जिससे मेरा दिल भारी हो गया है। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ जहांपनाह? अकबर ने कहा, एक मामला है चोरी का, लेकिन इस बार चोर पकड़ा नहीं गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि चोरी किसी अमीर की नहीं, एक गरीब बूढ़े लकड़हारे की हुई है। उसका पूरा हफ्ते का राशन किसी ने चुरा लिया। वह बेचारा रो रो कर कह रहा है कि उसके घर में बच्चे भूखे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि दोषी तक कैसे पहुंचा जाए। बीरबल शांत स्वर में बोला, जहां पनाह, कभी कभी अपराध जगह पर नहीं, लोगों की नजर में छिपा होता है। आज मैं इस मामले का न्याय करूंगा। अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जो कहोगे वही किया जाएगा। उसी समय पहरेदार ने एक वृद्ध लकड़हारे को अंदर लाया। उसके पैरों में थकान थी, आंखों में मिट्टी भरी हुई थी और शरीर पर कांपती हुई कमजोरी। उसने अकबर को देखते ही हाथ फैलाकर कहा, जहां पनाह, मैं बहुत गरीब हूं। मेरी हिम्मत टूट रही है। किसी ने मेरा हफ्ते भर का जंगली फलों और सूखी लकड़ियों का सामान चुरा लिया। मेरे बच्चों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। अब देखो तुम। बीरबल ने धीरे से कहा, लकड़हारे को कुछ देर दरबार में बैठने दीजिए। मैं अपराधी को ढूंढ निकालूंगा। लालच अंधा ही नहीं करता, इंसान को खुद से दूर कर देता है। किसी के हिस्से की चीज चाहो तो दिल मैला हो जाता है। जो अपना हो उसे बांट दो तो इंसान उजाला हो जाता है। घोड़े को जंगल में ले जाया गया, जहां वह हवा की तरह मुक्त होकर दौड़ पड़ा। वह किसी का नहीं था, लेकिन जिंदा था, खुश, आजाद। दोनों आदमी हैरानी से उसे देखते रहे। एक बोला, यह तो सच में हमें नहीं पहचानता। दूसरा बोला, हमने तो कभी उसके पास भी नहीं गए थे। फिर दोनों एक साथ बोले, हमने क्यों झूठ बोला, सिर्फ लालच के लिए। बीरबल पास आकर बोला, और यही लालच इंसाफ को धोखा देता है। पर कभी भूलना मत, न्याय दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं। उस रात अकबर बहुत देर तक महल में घूमते रहे। चांदनी जमीन पर किसी चादर की तरह फैली थी। बीरबल उनके पास आया। जहां पनाह, कुछ सोच रहे हैं? अकबर गंभीर स्वर में बोले, बीरबल, आज मैंने समझा, न्याय का असली मतलब सिर्फ अपराधी को दंड देना नहीं, बल्कि इंसान को इंसान बनाना है। बीरबल मुस्कुराया, और यही सीख आपको एक महान शासक बनाती है। अकबर ने आसमान की ओर देखा। न्याय मैंने किताबों से नहीं सीखा बीरबल, बल्कि तुमसे सीखा है। इंसाफ की राह आसान नहीं होती, पर जो सच के साथ चले वो कभी हारता नहीं। धीरे धीरे हवेली में सन्नाटा पसर गया। रात अपनी नमी भरी सांसों के साथ शहर पर उतर आई। पर उस रात बादशाह के मन में एक रोशनी जल उठी थी, न्याय की रोशनी। और उस रोशनी का नाम था बीरबल। कहानी यहां समाप्त नहीं होती। वह हर उस इंसान के दिल में चलती रहती है जो न्याय को हुक्म नहीं, इंसानियत समझकर करता है। अगर चाहो तो मैं इसी टाइटल पर एक और कहानी भी लिख दूं। दिल के कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं, लेकिन इंसान को भीतर से बदल देते हैं। उसी बदले हुए एहसास से एक नई कहानी जन्म लेती है, अकबर और बीरबल की एक और सीख जो बताती है कि न्याय क्या होता है। शाम का समय था। दरबार के बाहर सूरज ढल रहा था और महल की दीवारों पर सुनहरी रोशनी तैर रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए गहरे विचार में डूबे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। बीरबल ने आते ही समझ लिया कि राजकाज की नहीं, दिल की परेशानी है। वह मुस्कुराते हुए बोला, यहां अपना पाप का परछाइयां तभी लंबी दिखती हैं जब इंसान रोशनी की तरफ चल रहा हो। बताइए क्या उलझन है? अकबर ने धीमे स्वर में कहा। बीरबल, लोग कहते हैं कि मैं न्यायप्रिय हूं, लेकिन कभी कभी दिल डर जाता है कि कहीं किसी निर्दोष को दुख न दे दूं। बीरबल ने जवाब दिया,
जहां पनाह। न्याय वह आईना है जिसमें खुद को भी देखा जाता है और दूसरों को भी। इतने में पहरेदार ने आकर सूचित किया, एक स्त्री दरबार के बाहर रो रही है जहां पनाह। वह कहती है उसे न्याय चाहिए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उसे अंदर लाया जाए। थोड़ी ही देर में एक साधारण कपड़े पहने स्त्री अंदर आई। आंखें लाल थीं, चेहरा सूजा हुआ था, पर उसके कदमों में एक अजीब दृढ़ता थी, जैसे वह दर्द लेकर भी झुकना नहीं चाहती। अकबर ने पूछा, क्या समस्या है?